अब ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप में से कोई ऐसा ना हो जिसका 70 लास्ट अटेम्प्ट हो और वो पिछली गलतियों को कंटिन्यू कर दे और जीवन भर अफसोस हो। तो इसीलिए हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि चीजों को बदलिए। जब बदलता है, चीजें बदलती है तो थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन आपको बदलाव तो लाना पड़ेगा अपने में। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? एक सब एक सवाल है। कल क्या हुआ था, माइक पता नहीं, माइक कनेक्ट नहीं हो पाया, आवाज आई नहीं, इसलिए माइक मैंने एक बार चेक कर लिया कि चल रहा है ना। कहाँ चला गया भाई, आ जाओ, माइक काम कर रहा है अभी। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं, एक सवाल है जो आप में से अधिकांश लोगों के मन में है। कुछ लोग पूछ पाते हैं कि कुछ लोगों से मेरी बात हो पाती है, इसलिए सवाल ये है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि पहले तैयारी करते थे, 65, 66, 67 इन सब जगह टाइम में तैयारी किया था, इवन 68 तक किया था। अब बीच में गैप हो गया किसी कारण से, या उस समय की तैयारी की गई अब छूट गया, अब फिर से मन कर रहा है तैयारी करने का, या कुछ परिस्थितियां विपरीत हो गई थी, अब कुछ और करने लगे, अब लगता है नहीं एग्जाम निकालना है। या जो पहले से तैयारी करते आ रहे हैं उनको अब 70 का एग्जाम आगे का निकालना है। तो 70 का जो एग्जाम बीपीएससी का निकालना है, क्या उस ढर्रे से, उस तैयारी के तरीके से, उस तैयारी के टेम्परामेंट से 70 का एग्जाम निकल जाएगा? ये एक सवाल है। क्योंकि मैंने ऐसे कई छात्रों को देखा है अपने लाइफ में, हजारों को, समझो एक दो नहीं हजारों को, जो छोटी छोटी गलतियों के कारण गलत कर जाते हैं अपने साथ और बाद में उनको नुकसान होता है, अफसोस होता है। और अभी एक वीडियो मैंने डाला था, एक वीडियो डाला था, वो वीडियो इश्क वाला जो था कि मतलब अगर आपको प्यार हो जाए तो थोड़ा सा रुक जाइए, मतलब पहले पढ़ लो उसके बाद उसको पूरा कीजिए, नहीं तो वो भी मुकम्मल नहीं होता और कैरियर भी आपकी बेकार हो जाती है। मतलब आप उस समय कुछ नहीं कर पाते तो आगे समझ नहीं आता क्या करें नहीं करें। तो उस वीडियो में जब वीडियो बना तो मेरे पास कुछ कॉल्स आए, तो क्योंकि पब्लिकली तो वो बोल नहीं सकते कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो कुछ कॉल आया, उसमें सबकी एज इट इज बातें थी। उन्होंने बस यही कहा कि सर कोई पहले बता देता। और आपको मैं बताऊं तो वो सब अभी नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, अच्छा नौकरी कर रहे हैं, मतलब बीपीएससी नहीं हुआ उसके अलावा और जगह पे काम कर रहे हैं, अच्छी सैलरी है, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ सेट है। लेकिन एक टिस रह गई है, एक कसक रह गया कि हाँ शायद गलतियां हो गई उस समय जिसके कारण एग्जाम नहीं निकल पाए, और वो अभी भी है। क्योंकि वो जब भी उस तरह के ऑफिसर्स को देखते हैं ना, तो एक बार लगता है कि हम भी यहाँ होते, क्योंकि कहीं ना कहीं कैलिबर तो था, अच्छी जगह पे पोस्ट नौकरी तो हो ही गई है, कुछ वो चीज थी। अब तो एज बचा नहीं है, और साथ में जो उस समय सोचे थे किसी के बारे में वो भी पूरा नहीं हो पाया, तो वो एक टिस है। तो ये टिस के साथ जीने में बहुत दर्द होता है, समझ में आ रहा है? हम नहीं चाहते ये आपके साथ हो। एक बेस्ट एफर्ट कर दोगे ना ईमानदारी से, तब नहीं हुआ तो चलेगा। छोटी गलतियां जब होती है तो वो ज्यादा चुभता है, वो छोटी गलती आप ना करें, यही मेरा प्रयास होता है आपके बीच आके समझाने का। पढ़ाई लिखाई बहुत छोटी बात है, बहुत ज्यादा नहीं है, बट आप उस अप्रोच को समझना, कैसे क्या करना है, यही कीमती है, यही चीज, इसी की कीमत होती है। ठीक है? क्योंकि वो आप किताबों से नहीं सीख सकते, वो आप एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं, या कुछ उस तरह के लोगों के साथ रहेंगे तभी सीखेंगे। तो सवाल उठता है, जो पहले से तैयारी करते आ रहे हैं या गैप उन्होंने ले लिया, तो क्या 70 की तैयारी या इसके आगे की बीपीएससी की तैयारी हो सकती है? मतलब उसी पैटर्न धड़े पे होगी जो नोट्स आपके पास है, पहले क्लासेस आपने कहीं किया, ये सब? तो इसका जवाब है नहीं। चीजें बिल्कुल ही बदल चुकी है, बिल्कुल चीजें बदल चुकी है। और इसका एक छोटा सा एग्जांपल, जब आप पेपर देखोगे मेंस का इसी साल का, तो आपको शॉर्ट्स में दिखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन में, शॉर्ट नोट जिसमें है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, तो आपको लगे अच्छा आसान सवाल है, लिख देंगे। संथाल विद्रोह आसान सवाल है, लिख देंगे। चंपारण सत्याग्रह आसान है, लिख देंगे, शॉर्ट में तो लिखना ही है। मौर्य कला वास्तुकला लिख देंगे। अब सोचिए इस मौर्य कला वास्तुकला से फुल क्वेश्चन आता था, शॉर्ट में लिखना है। प्राचीन काल में पूर्वी भारत का गुफा चित्र, तो खैर ये मुश्किल है, छोड़ दीजिए थोड़ा सा। एक ये सवाल, अब ये तो शॉर्ट के सवाल हैं, चलिए दूसरा जीएस का पेपर है, उसको भी देख लेते हैं एक बार। उस जीएस के पेपर में एक सवाल पूछा गया है ज्योग्राफी में, और ज्योग्राफी में जो सवाल है उस सवाल में कुछ छूटा नहीं है,
कुछ इन्होंने छोड़ा ही नहीं है। ज्योग्राफी में सवाल है, भारत की मॉनसून प्रणाली, इसके स्वभाव, सुनिए लॉन्ग क्वेश्चन का सवाल है, भारत की मॉनसून प्रणाली, इसके स्वभाव, प्रकार, जलवायु परिवर्तन, वितरण, समानार्थी शब्द, पूर्वी और पश्चिमी जेट स्ट्रीम तथा व्यवहार्यता को का वर्णन करना है। पहला ये है, एक ये सवाल है। एक और सवाल है इसमें, ज्योग्राफी का ही ये भी है, बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। राज्य में कृषि जलवायु क्षेत्र को किस प्रकार से और कितने भागों में विभाजित किया गया है। यहां साल में कितने मौसम पाए जाते हैं। इन मौसमों में कृषि मौसमों के कृषि का इन मौसमों के कृषि पर प्रभाव की विवेचना कीजिए। ठीक है, अब सोचिए, एक क्वेश्चन बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, दूसरा एग्रीकल्चर जोन, एग्रो जोन, उस पे, तीसरा कितने भाग में और क्यों विभाजित किया गया है, साल में कितने मौसम पाए जाते हैं, इन मौसम का एग्रीकल्चर पे क्या इंपैक्ट है, इसको आप समअप करना है लगभग 400 वर्ड में। अपने आप में इसमें एक एक फुल क्वेश्चन है, 4 फुल क्वेश्चन को मिला के एक क्वेश्चन बनाया गया है। मॉनसून के अंदर तो कुछ छोड़ा ही नहीं है इन्होंने। मॉनसून प्रणाली बताना है आपको, उसके स्वभाव को बताना है, उसके टाइप्स को बताना है, क्लाइमेट चेंज पे क्या इंपैक्ट है वो दिखाना है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाना है, उससे रिलेटेड वर्ड्स हैं उसको बताना है, पूर्वी और पश्चिमी जेट स्ट्रीम अपने आप में एक पूरा सवाल है उसको आपको दिखाना है, उसके बाद कितना यूजफुल है ये भी दिखाना है। तो आप सोचिए कि चीजें कितनी बदल चुकी है, पैटर्न कितना बदल चुका है। ये तो मैंने छोटे छोटे एग्जांपल्स आपके सामने रखे हैं। पीटी के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है, प्रीलिम्स के पेपर बदल चुके हैं। वो यूपीएससी जैसा तो नहीं हुआ, लेकिन यूपीएससी से थोड़ा ही कम हो गया है। बहुत मतलब सवाल ये उठता है ना कि यूपीएससी जब पेपर सेट करती है तो एक अलग स्टैंडर्ड उनका है, और इस तरह के आयोग जब पेपर सेट करना चाहते हैं यूपीएससी टाइप, तो वो कुछ और सेट कर देते हैं। तो कुछ और हो चुका है, वो ना यूपीएससी रहा ना पीसीएससी रहा, तो वो कुछ और के श्रेणी में है। और वो इतना लेंदी हो चुका है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से अगर देखें, पीटी को ही पहले देखें, तो इतना लेंदी हो चुका है कि आपको उस पे पुराने ढर्रे से अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, पुराने तरीके से पढ़ रहे हो, तो फिर वो यहां पे बहुत काम नहीं आना है। आप जब एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठे हैं और बाहर पेपर देखेंगे तो वो बात अलग होगा। मेंस के पेपर बाहर देखोगे बैठ के तो वो अलग होगा। उस पूरे क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखना, और या जो एक सवाल पूछा गया मॉनसून पे, उसमें 5-7 करीब उसके 7-8 पार्ट हैं, उस 7-8 पार्ट पे बड़े-बड़े आंसर लिखे जा सकते हैं, और उसको शॉर्ट में लिखना, तो एक्चुअली आपसे शॉर्ट क्वेश्चन ही अब पूछा जा रहा है। जो शॉर्ट क्वेश्चन ऊपर देखे ना, लॉन्ग क्वेश्चन उससे भी शॉर्ट है, क्योंकि उसके अंदर इतने सारे एस्पेक्ट हैं, डायमेंशन है, ये लिखना बहुत मुश्किल होता है। और आपको, आप में से अधिकांश को क्या लगेगा, लॉन्ग लिखने में दिक्कत है, शॉर्ट में क्या दिक्कत है। लॉन्ग लिखने में दिक्कत नहीं, शॉर्ट में तो और दिक्कत है। और इसका बड़ा ही सिंपल सा आप अपने आप टेस्ट कर सकते हो कि क्या हमने जो पहले पढ़ रखा है वो काम आएगा। तो एक क्वेश्चन उठा लीजिए, मॉनसून तो बड़ा छोटा सा टॉपिक है, कॉमन सा टॉपिक, अगर मेंस आपने कभी पढ़ा होगा तो मॉनसून जरूर पढ़ा होगा। तो आप टाइम लॉक कीजिए, आप एक टाइम तय कीजिए कि 20 मिनट में हमें क्वेश्चन को लिखना है, रूम के अंदर बैठ के लिखिए उसको। और वर्ड लिमिट को तय फिक्स कीजिए, 400 वर्ड में हमको लिखना है, 400 वर्ड 20 मिनट, क्वेश्चन आप उठा लीजिए। आपको पता है क्वेश्चन में क्या पूछा है, पहले से कई बार देख चुके हैं कि दिमाग में बहुत फॉर्मेटिंग है। आप लिखिए क्वेश्चन आंसर। आंसर आपने अगर उस प्रॉपर वे में प्रैक्टिस नहीं किया है तो आपका आंसर बिगड़ जाएगा, गारंटी है बिगड़ने का, और एक्सेप्शन है ही नहीं। ये सोचोगे कि कोई अपवाद हो सकता है, इसका कोई अपवाद ही नहीं है, एक्सेप्शन ही नहीं है, आंसर को बिगड़ना ही है, कोई नहीं रोकेगा। तो जब आंसर को बिगड़ना है और मेंस पे ही आप क्वालिफाई करेंगे, इससे पेपर अलग से ऐड हो गया जिसका पहले कोई नाता नहीं था दूर दूर तक। हिंदी के एस्से को ऐसे नहीं कहेंगे ना, इस एस्से से आप स्कोर निकालते हैं, इस एस्से से आपको नंबर मिलता है जिससे आप क्वालिफाई करते हैं। जो ऑप्शनल पेपर है वो चला गया क्वालिफाइंग में, तो एस्से से आपका नंबर निकलता है। तो आप सोचिए, एस्से ऐड हो गया, मेंस के सारे फॉर्मेट बदल गए, पीटी के फॉर्मेट बदल चुके हैं, चीजें मतलब पहले से भास्ट हो चुकी है, दायरा बढ़ चुका है। जो प्रीलिम्स का एग्जाम है उसके लिए भी मेंस पे आपको पकड़ होनी चाहिए, तब प्रीलिम्स ज्यादा आसान हो जाएगा। तो जो पहले का एक टेम्परामेंट था ना, कोई नहीं प्रीलिम्स पहले करते हैं बाद में मेंस कर लेंगे हो जाएगा, वो नहीं होगा।
क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स पहले करेंगे तो आपके प्रीलिम्स और मेंस के बीच में इतना टाइम बिल्कुल ही नहीं मिलता कि ऑप्शनल लेवल पे आप एक पेपर को जीएस एमसीक्यू लेवल पे आप ऑप्शनल पेपर को तैयार कर लें, एस्से को तैयार कर लें, जीएस के दोनों पेपर को तैयार करके स्पेशल पैटर्न पे आंसर राइटिंग सीख जाए। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। तो आप में से बहुत सारे अभी भी ये अप्रोच के साथ चल रहे हो कि नहीं, हम जो पहले तैयारी कर रहे हैं ना, पहले से पीटी कर लेते हैं तब फिर मेंस करेंगे। अभी भी हैं आप में से अधिकांश लोग, हमसे भी पाला पड़ता ही रहता है ना ऐसे-ऐसे छात्रों का। उनको लगता है कि नहीं, पहले प्रीलिम्स कर लेते हैं फिर मेंस करेंगे। कुछ ऐसे हैं, ऐसे भी हैं जिनको जिनको लगता है कि नहीं पहले मेंस ही कर लेते हैं। अब बिल्कुल ही अथा-पथन ठिकाना कुछ है नहीं। क्योंकि जब भी आप मेंस की क्लास में प्योर मेंस की क्लास में बैठेंगे, तब भी आप अनकंफर्ट होंगे यदि आपने पहले से थोड़ा नहीं पढ़ रखा है। क्योंकि जब मेंस की बात होगी तो वहां मेंस के लेवल की बात होगी। तो आपको अभी थोड़ा-सा प्रीलिम्स और थोड़ा-सा मेंस के कॉम्बिनेशन के साथ चलना चाहिए। तब जाके पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आपका एक पकड़ बनेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो पकड़ कैसे बनेगी? आप खुद ही सोचिए, क्या ऐसा हो पाएगा? तो एक बेंथ होना चाहिए। तो आपको अभी जिस अप्रोच पे काम करना है वो अप्रोच प्री कम मेन दोनों का होगा। दोनों के साथ चलेंगे। आंसर राइटिंग भी स्टार्टिंग से होगा और प्रीलिम्स को भी आप डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे जो मेंस में काम आएगा। इस अप्रोच के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तब इजी हो जाएगा एग्जाम। लेकिन जब ये अप्रोच नहीं आएगा, आप सोचोगे कि पुराने तरीके से हम पढ़ रहे हैं तो नहीं। अब सवाल उठता है कि पुराने और नए में सिमिलरिटी क्या है? क्या आप पहले से पढ़ रहे हैं वो काम नहीं आएगा? ये भी दिमाग में कई बार आ सकता है इन बातों से। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो पुराना पढ़ रहे हो वो तो काम आना ही आना है। वो जितना पढ़े हो उतना काम आएगा ही। उसमें आपको ऐड ऑन करना है। उसमें आपको उसको थोड़ा उसके अंदर बदलाव लाना है। जो आंसर राइटिंग अगर आपने सीख रखा है तो अच्छी बात है ना। वो काम कैसे नहीं आएगा? उसके अंदर आप बदलो थोड़ा-सा तरीका। जो आपने नोट्स बना रखा है उसके अंदर बदलाव कीजिए। उसको थोड़ा-सा बढ़ाइए। तो ऐसे करके आप जो भी कर रहे हो, जो भी आपने पहले किया है, वो आप कीजिए। जैसे मान लो संथाल विद्रोह है, चंपारण है या पटना मौर्य कला है। तो ये जो पूछा गया, तो इसके आप शॉर्ट में आंसर तैयार कीजिए। शॉर्ट में आंसर तैयार करना पड़ेगा। ये नहीं कि हमने लॉन्ग में कर रखा है तो शॉर्ट में लिख लेंगे। ऐसा नहीं, शॉर्ट में आपको लिखना पड़ेगा और लिखते समय आप गड़बड़ करेंगे। और प्रूफ के लिए आपको हमने बता दिया है कि आप प्रूफ देख लीजिए, आप गड़बड़ करोगे ही करोगे। तो इस पैटर्न पे अपने आप को लेके चलिए, तब सही तैयारी हो पाएगी। तो चीजें बदल चुकी है। अगर आप उसी स्टीरियोटाइप मोड में हैं कि जो बीपीएससी पहले था वो आज भी है, तो वो बीपीएससी अब नहीं रहा। अब बहुत कुछ बदल चुका है। तो इस बदलाव के साथ आपको आगे बढ़ना है। अब वो आप आगे अकेले बढ़ रहे हो या किसी के साथ बढ़ रहे हो, ये आपको तय करना है। लेकिन वो बदलाव हो चुका है, तो उस बदलाव में आपको भी बदलना पड़ेगा। पुराने ढर्रे पे काम नहीं चलेगा। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप में से कोई ऐसा ना हो जिसका 70 लास्ट अटेम्प्ट हो और वो पिछली गलतियों को कंटिन्यू कर दे और जीवन भर अफसोस हो। तो इसीलिए हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि चीजों को बदलिए। जब बदलता है, चीजें बदलती है तो थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन आपको बदलाव तो लाना पड़ेगा अपने में। अगर क्वालिफाई करना है तो आप वहां पे हैं तो। समझ रहे होंगे आप मेरी बात। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।